प्यारे बच्चों, ये चौथा पाठ है। चौथे पाठ में संस्कृत महोत्सव यह पाठ का नाम है। यह एक गीत है। आप अपनी कॉपी में सबसे पहले इस गीत को लिखोगे और इसे अच्छी हैंडराइट में लिखोगे और इसे याद करोगे। उसके पश्चात आप शब्दार्थ लिखोगे। और शब्दार्थ कैसे लिखोगे? जैसे एव का अर्थ क्या है? ही। तो एक लाइन में एक ही शब्द और उसका अर्थ आएगा। दूसरा जो शब्द है जैसे संगतः, इसका अर्थ है संगति, तो ये दूसरी लाइन में आएगा। आप इस प्रकार से मत लिखना जिस प्रकार से ये किताब में दे रखा है। अब जो आप भी कॉपी में ये सारे शब्दार्थ लिखोगे, उसके पश्चात आप ये अभ्यास प्रश्न करोगे। जैसे कि इसमें दे रखा है पद्यांशान योजयत, यानी पद्यांश। इस गीत को क्या कहते हैं? गीत को हमेशा पद्य भी कहते हैं। यानी पद्य से योजयत मतलब मिलाओ। योजयत का अर्थ होता है मिलाना। तो कह रहे हैं पद्य को पढ़ो, यानी उस गीत को पढ़ो। उसके बाद ये दो कॉलम दे के, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, तो इनको मिलाना है। अब देखो संस्कृतोत्सवम, तो यहाँ पे कहाँ है संस्कृतोत्सव? यहाँ पे है, तो इसके साथ मुदा है, यानी प्रसन्नता वाले संस्कृतोत्सव। तो आएगा संस्कृतोत्सवम मुदा। दर्शयन्ति, यहाँ पे दर्शयन्ति संस्कृतेन, तो आएगा दर्शयन्ति संस्कृतेन। आप इसी प्रकार से इस गीत को देखोगे, फिर ये करोगे। अब ये आपने करना है बाकी। दूसरा है दत्त पदानाम सहायता प्रश्न निर्माणम कुर्त, यानी ये पद दे रखे हैं। इस कॉलम में देखो ये बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में ये कुछ शब्द दे रखे हैं। इनकी सहायता से प्रश्न निर्माण करना है। यानी उत्तर तो दे रखा है, हमने क्या बनाना है? प्रश्न बनाना है। जैसे कि एक उदाहरण दे रखा है इन्होंने, संस्कृतोत्सव श्रावण पूर्णिमा दिने भवति, यानी संस्कृत उत्सव श्रावण पूर्णिमा वाले दिन होता है। अब हमने इसका प्रश्न क्या बनाना? अगर हम हिंदी में कहेंगे, क्या कहेंगे कि संस्कृतोत्सव कब होता है, यही बनेगा इसकी जगह पे। श्रावण पूर्णिमा की, जहाँ पे जो ये ज़्यादा डार्क है ना, इसकी जगह पे बनाना है हमें। यानी संस्कृतोत्सव कब होता है, और कब के लिए हम क्या कहेंगे? यहाँ ऊपर से छांटना है, ये कदा। तो उत्तर हो जाएगा संस्कृतोत्सव कदा भवति। दूसरा है जनाः गान हास्य भाषण नृत्य नाटक आदिकम संस्कृतोत्सवे दर्शयन्ति, यानी कि इसका हिंदी अर्थ क्या है? लोग गाने, चुटकुले, भाषण, नृत्य, नाटक आदि संस्कृत उत्सव में देखते हैं। और इसकी जगह पे बनाना है हमें प्रश्न। जो ये ज़्यादा काला काला दिख रहा है ना, इसके जगह पे हमें प्रश्न बनाना है। तो क्या होगा? पहला का हिंदी में कहेंगे हम, क्या होगा कि लोग संस्कृत उत्सव में क्या क्या देखते हैं। तो संस्कृत में क्या कहेंगे हम? क्या क्या को किम किम। तो उत्तर आएगा जो हम प्रश्न बनेगा जनाः किम किम संस्कृतोत्सवे दर्शयन्ति, यानी ये हटा देना प्रश्न में। ये जो हम प्रश्न बनाएंगे ये सारा हटा देना है। इसकी जगह पे क्या लिखना है हमने? किम किम। तो जनाः किम किम संस्कृत उत्सवे दर्शयन्ति। अगला है वयम संस्कृतोत्सवे प्रतिभागिनो भवेम, यानी हम सभी को संस्कृत उत्सव में प्रतिभाग करना चाहिए। तो इसकी जगह पे बनाना है हमें, वयम की जगह पे प्रश्न बनाना है। तो क्या होगा? किसको संस्कृत उत्सव में प्रतिभागी होना चाहिए? तो किसको को संस्कृत में क्या कहेंगे? के, यानी के। तब क्या होगा? प्रश्न बनेगा के, ये हटा देना है, ठीक है। के संस्कृतोत्सवे प्रतिभागिनो भवेम। अगला है वयम अहर्निशम संस्कृतम वर्धयामहे,
हम सभी को अहर्निशम मतलब दिन रात संस्कृतम संस्कृत को वर्धयामहे यानी बढ़ाना चाहिए। तो इसकी जगह पे हमें अगर प्रश्न बनाना है तो हिंदी में क्या कहेंगे हम सभी को दिन रात क्या बढ़ाना चाहिए। तो संस्कृत में अगर प्रश्न बनाएंगे तो आएगा वयम अहर्निशम किम वर्धयामहे। तो ये हो जाएगा, इसे भी अपनी कॉपी में करोगे। अगला है संधिम कुरुत। तो क्या होगा, जब हम संधि मतलब इन दो शब्दों को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, संस्कृत धन उत्सवम। यहाँ पे देखो तो है ना, ये तो है तो ये व्यंजन है। आपको मैंने जब शुरू में पढ़ाया था तो बताया था कि जो व्यंजन होते हैं उनके साथ स्वर मिले होते हैं। अगर किसी व्यंजन में हलंत है, हलंत जैसे ये है कर्तुमेव, कर्तुम, यहाँ पे हलंत दिख रहा होगा आपको, ये छोटा सा डैश। तो अगर यहाँ पे डैश है तो ये व्यंजन है। अगर इसमें ये डैश नहीं है, ये चिन्ह नहीं है, ये हलंत का चिन्ह नहीं है, तो उसके साथ स्वर भी जुड़ा है। तो जैसे यहाँ पे है संस्कृत यानी तो के साथ अ जुड़ा हुआ है, तो बोलो तो अ आ रहा है ना, और इसके बाद यहाँ पे उत्सवम में उ, ये दोनों वर्ण जुड़ेंगे तब बनेगा ये संस्कृतोत्सवम। ये इस प्रकार से बन जाएगा संस्कृतोत्सवम। अगला है संस्कृत धन अनुरागिण। यहाँ पे तो के साथ अगर हम अ आ रहा है ना, और ये जब अ और अ जुड़ जाते हैं तब वो बनते हैं आ, तो बनेगा संस्कृतानुरागिण। इस प्रकार से बन जाएगा संस्कृतानुरागिण। यानी कि देखो ये संस्कृत, यहाँ ये भी वैसे ही रहेगा, ये भी वैसे रहेगा, सिर्फ इन दोनों में होगा। तो के साथ अ जोड़ा तो ता बना, तब बना संस्कृतानुरागिण। अगला है नृत्य नाटक धन आदिकम। इसमें भी ऐसे ही होगा, ये क के साथ अ है और ये आ है, जब अ और अ मिलते हैं तो बनते हैं आ। तो क्या बनेगा, नृत्य नाट, ये सेम ऐसे ही रखेंगे और क के साथ आ जोड़ेंगे तो आ बनेगा, तब बनेगा नृत्य नाटका, और दिकम हम वैसे ही उतार देंगे। तो आप इसे खुद करोगे, नृत्य नाटकादिकम। फिर है कर्तुम धन एव। अब यहाँ पे देखो इसके साथ क्या है, ये हलंत है, यानी इसमें कोई स्वर नहीं है। तो जब यहाँ पे हलंत है उसके बाद ये स्वर आया तो ये स्वर इसी के साथ जुड़े, ये ए मौ के साथ जुड़ेगा तो बनेगा कर्तुमेव। इस प्रकार से बन जाएगा। अब है सत्य कथानां समक्षम आम हाँ, असत्य कथानां समक्षम न इति लिखत। यानी जो सत्य कथन है उसके समक्ष आम को संस्कृत में कहते हैं हाँ, यानी आम लिखना है। सत्य सही है तो आम लिखना है, और गलत है तो उसके सामने नो मतलब नहीं, ऐसा लिखना है। तो आप बताओ, श्रावणस्य पूर्णिमा दिने संस्कृतोत्सवं भवति। श्रावण पूर्णिमा संस्कृत उत्सव, श्रावण पूर्णिमा वाले दिन संस्कृत उत्सव होता है, क्या ये सही है? तो हाँ, ये सही है। तो यहाँ पे आपने लिखना है आम। फिर है संस्कृतम मनोहरम नास्ति। संस्कृत मनोहर नहीं है, यानी सुंदर नहीं है। तो क्या ये सही है? नहीं। अभी पीछे हमने पढ़ा सुंदर संस्कृत, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और यहाँ पे आप लिखोगे नो। संस्कृतोत्सवे संस्कृते नृत्य नाटकादिकं दर्शयन्ति। संस्कृत उत्सव में संस्कृत में नृत्य नाटक देखते हैं, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है कि लोग क्या करते हैं, संस्कृत उत्सव में लोग संस्कृत में ही नृत्य नाटक आदि देखते हैं। फिर है संस्कृत भाषा शुद्ध परिष्कृत भाषा नास्ति।
संस्कृत भाषा शुद्ध और परिष्कृत भाषा नहीं है। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। तो इसके सामने आएगा न। तो आप समझ गए, इसके सामने आएगा आम, यहाँ पे न, आम और न। फिर नीचे देखो, वदतु संस्कृतम, संस्कृत बोलो। भवान भवती कस्याम कक्षायाम पठसि, यानी भवान कहते हैं पुल्लिंग के लिए, यानी जो पुरुष होता है, यानी बॉय लड़का, उसके लिए भवान, और लड़की गर्ल, इसको संस्कृत में स्त्रीलिंग कहते हैं। कि आप भवान भवती का अर्थ होता है आप किस कक्षा में पढ़ते हो, यानी यहाँ पे देर का है ना। आप किस कक्षा में पढ़ते हो? अहम षष्ठ कक्षायाम पठा, मैं छठी कक्षा में पढ़ती हूँ। तो ये सारा है, तो आप इसे अपने कॉपी में भी लिखोगे और याद भी करोगे। ठीक है, आप सभी ये काम करके मुझे मेरे नंबर पर भेजना।